लोगों से अगर हम भूखे लड़ाई लड़ेंगे तो लड़े नहीं जाएगी। तो कभी टोपिए टापिए 6 महीना राशन लेके खेती चालो जी दिन जब ये जान को नहीं बटे वाड़ ही रहेंगे। तो वो हर रोज 1-2 करनी तो लाशी की भर के तैयार रखा भी ये रोज धरना जान लग रही, 15 दिन से रोज धरने पान लग रही है। कम से कम भी 2 क्विंटल हलवा बन के आए। तो ये सिर्फ लेब्बे है, वो हमारे देहात में ये लेब्बे और रामदेव कि गिरती देखी है, पर गिरी हुई सरकार ने देखी है। दोस्तों पक्के मोर्चे पे लगातार कभी कोई गांव खाने के जो वो लंगर है वो लगातार रहता है। कल भी हलवे का लंगर था, आज भी हलवे का लंगर है, उससे पहले भी अलग अलग, चाहे जूस की बात है, चाहे खरबूजे तरबूज की बात हो, सब किसानों ने किए। इससे पता चलता है किसानों का कितना बड़ा दिल है। रावणवास जो है, छोटी रावणवास, वहाँ से लंगर आया है हलवे का। और जानते हैं एक बार जो यहाँ अलग अलग है, संदीप है उस इलाके से। संदीप जी भाई साहब, लस्सी दूध दही सब कुछ आ रहा, ये हलवे का भी एक नया चलन हो गया। ठीक है, कौन ये एक बार बता दीजिए, कौन ये कर रहा है? हमारे नेता ने एक शुरुआत करी कि भाई इन लोगों से अगर हम भूखे लड़ाई लड़ेंगे तो लड़े नहीं जाएगी। तो हमने एक शुरुआत कर दी, कभी टोपिए टापिए 6 महीना राशन लेके खेती चालो जी दिन जब ये जान को नहीं बटे वाड़ ही रहेंगे। फिर इन लोगों जब करना तो पड़ेगा समाधान। उसे पत्ती न आगे बढ़ाने के लिए आज इस 15वें दिन आंदोलन को हो गया। 15 दिन पगड़ी संभाल जट्टा के आंदोलन को जगह जगह से कहीं साथी हलवा बनाकर पहुंचाते हैं, कहीं पूरियां तो कहीं पकोड़े बनाने। पहले राड़वास गांव ने हमारे पकोड़ों का लंगर भी लगाने का काम किया, गोरछी से तरबूज का लंगर लगाने का काम किया। और वो हमारे साथी थे, उन्होंने तो गन्ना ही ले आए ट्राली भर के और यहाँ रस पिलाने वाले किसानों ने तो रस भी पिलाना शुरू कर दिया। और आज एक खाड़ा है गांव राड़वास में हमारे, नाथ पंथ का जो खाड़ा है, नाथ पंथ का बाबा पूर्बिया नाथ का एक खाड़ा है। और वहाँ हमारे पूनम महाराज जी हैं, वो 15-16 गायें भी रखते हैं। सुबह तो वो हर रोज 1-2 करनी तो लाशी की भर के तैयार रखा भी ये रोज धरना जान लग रही, 15 दिन से रोज धरने पान लग रही। और कल उन्होंने ये कहा भी कल आज का लंगर है वो हलवा का मेरे खाड़ा की तरफ से मैं किसानों को लंगर देने का काम करूँगा। तो आज हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भी ऐसे खाड़े आश्रम डेरे जो हमारे पंथ का हिस्सा है, सनातन धर्म की नींव है हमारे समाज का। नहीं, सनातन धर्म की नींव तो उनको नहीं कहेंगे, लेकिन अपने जो गांव की जरूर नींव है वो। हाँ, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। नाथ पंथ का ये रहा शुरुआत से ही, और वो नाथ पंथ जितना इकट्ठा करता है उसी को वापस भी बांट देता है, ये उनका रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज खाड़म जितना भी कोई कुछ भी सामान अगर गांव की तरफ था तो वो वैसे ही लोगों को वापस देने का काम करते हैं। भी यहाँ खाओ पियो आराम से, मतलब भाई नशे से भी दूर हैं। कितना हलवा बन के आया होगा अंदाजा? कम से कम भी 2 क्विंटल का हलवा बन के आया। मैं एक और पूछ रहा हूँ, पहले भी देखा है, पूछना नहीं चाहिए फिर भी, कि जो हलवा बन के आ रहा वो जो आप लंगर लगाते हो तो वो सिर्फ किसानों के लिए लगाते हो या सबके लिए? क्योंकि अब तो वो महिलाएं भी जो आंगनवाड़ी की आई हुई थी आंदोलन करने, वो भी इसमें पूरा इन्वॉल्व थी। देखिए, चाहे आप कुछ भी करें, हमारे चाहे महिला या आंगनवाड़ी की आई हुई थी या हम कर्मचारी जो कोर्ट में कर्मचारी आते हैं ना, उनको भी अपना लंगर खिलाने का काम करते हैं। और ये जो पुलिस वाले जो सरकार चलो तनख्वाह देती है मजबूरी में, ये हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन इस सरकार को बता देना चाहते हैं आपके कर्मचारियों को भी शाम को हमारे साथ लंगर खिलाते हैं और बढ़िया प्यार से भाईचारा में साथ रहते हैं। ठीक है, वो अपने बंधन में बंधे हुए हैं, वो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, लेकिन किसान इतने बड़े दिल का किसान है कि वो अपना जो भी घर में होता है वो कह कर नहीं गंडा भी बेली भी हम तो सारी दे रखे हैं, कुणसा नहीं को नाट दे पूरे खुले मन से। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो जिन मंत्रियों को आपने कतली बर्फी सब कुछ खिलाया और जो बाद में वो कुर्सी पे बैठ गए, उनके घरों में जब आप अलग अलग जा रहे तो पीने के लिए अच्छे पानी का भी वो प्रबंध नहीं कर रहे हैं, आपकी सुन भी नहीं रहे। उसमें और किसान में एक बार तुलना करके बता दो कि वो लोग कौन है, किसान कौन? जिस किसान को इन्होंने गुंडा बोला है, ये गुंडागर्दी करते हैं, आंदोलन गुंडागर्दी बोला, उनको क्या कहना चाहोगे? ये लोग सिर्फ मतलब पूंजीपति लोग हैं। इन लोगों को ना तो ये पता भी दरिया दिली क्या होती है, देना क्या होता है। ये सिर्फ लेब्बे है, वो हमारे देहात में ये लेब्बे और रामदेव। किसान तो इतना दरिया दिल इंसान होता है, मतलब जब इस कमल गुप्ता का ढोल भी गोंथान जिला देखता है, इसने चंदा उगा के 5-5 की पर्ची कटा के नहीं इसने चुनाव तक लड़ाने का काम किया था। और आज ये लोग जब किसान इसके द्वार पर आए तो एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई ज्ञापन लेने वाला या फिर किसानों को सांत्वना तो देना दूर की बात, ये कभी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी कुछ अपशब्द बोल रहे हैं बार बार। इसको समझा देना चाहते हैं लाला जी, ठीक रहेगा। तो किसान का आपका कौन है गाँव?
गाँव राड़वास कला रावणवास है तो थोड़ा हक गया जी, रावणवास से आगे होंगे। आज हलवा खिलाया आप लोगों ने तो आपको तो आगे रहना चाहिए। नहीं, वो तो राड़वास खुद का था हलवा तो तो आपकी रावणवास बड़ी है। हाँ, राड़वास तो कला। हाँ, मतलब गांव-गांव में ये एक चलन बन गया कि आंदोलन में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ अपने गांव की तरफ से कुछ खिलाएं, कोई जलेबी भी खिला देगा। हाँ, कोई खिला जैसे दे, टिकरी वो- बॉर्डर पे था, कुछ इच्छा और के भी खिला अनुसार दे। वो खिलवा दे, कोई समोसा खुआ दे, कोई सीधा लंगर लगा दे, सब्जी रोटी खुआ दे। वो तो अपना गांव की जो इच्छा हो वो करवा दे। तो किसान अन्नदाता इसलिए कहा गया ना। किसान अन्नदाता इसीलिए कहा गया। सरकार को क्या कहना, करता है सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार ने क्या कहना, भ्रष्ट कहना चाहोगे साहब। जो किसानों की बातें नहीं सुनती इतने दिन से, यहाँ 48-49 का टेम्परेचर में जो बैठे किसान हैं उनकी कोई सूझबूझ लेने के लिए नहीं आता। जाखड़ साहब क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को कहने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। सरकार को क्या कहें, इससे निकम्मी झूठी गिरी हुई सरकार आती जाती देखी है, पर गिरी हुई सरकार नहीं देखी। गिरती देखी है पर गिरी हुई सरकार नहीं देखी है। इससे गिरी हुई नीच सरकार आज तक हमने ना देखी है, ना ही शायद आगे की उम्मीद है शायद इतनी गिरी हुई सरकार आ जाएगी। हम एक बार बता देते हैं, किसान यहाँ लगातार 15 दिन से बैठे हैं और 15 दिन से जो बैठे हैं अलग अलग जब लंगर चल रहा, लंगर खाने का लंगर लगातार चल रहा है, लेकिन कभी तरबूज, कभी गन्ने का जूस, कभी हलवा, ये जो चल रहा है। यहाँ जितने भी नागरिक आते हैं, जितने भी कर्मचारी आते हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर, सबके लिए खुला होता है कि जो भी आओ और लंगर लो, किसी के लिए मनाही नहीं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चुन के विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उनके घर पे जब किसान जाता है या आप लोग जाते हो अपनी समस्याओं को लेकर, वो आपको पानी की भी नहीं पूछते हैं। तो आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा कि कुर्सी पे बैठने वाले लोग कैसे लोग हैं, और ये जब आप सोचोगे तो कुछ पॉजिटिव निकलेगा। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।